Hello students, welcome to Bath ICS. Students, you must be knowing कि आने वाले ईयर में दैट इज नेक्स्ट ईयर 2023 को इंडिया इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम और अभी उसी की सारी तैयारी चल रही है। और अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी का लोगो लॉन्च किया और कुछ कंट्रोवर्सी भी रही उस लोगो को लॉन्च करने के बाद। हमको देखने को मिला कि जो लोटस फ्लावर है उसमें जो कमल का फूल लगा हुआ है उसको लेकर के बहुत लोगों को इश्यूज क्रिएट हो गया, बड़ा उस पर डिस्प्यूट भी रहा, डिस्कशन भी शुरू हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में उसी लोगो को हम लोग एनालाइज करेंगे कि ये लोगो जो लॉन्च हुआ है ये क्या सिंबलाइज करता है। पीएम साहब ने इस लोगो का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दिया और ये लोगो क्या है, व्हाट इज दिस लोगो ऑल अबाउट। ये जो टॉपिक है ये आपके करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका ऑप्शनल है पीएसआईआर तो उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशनल से जो क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वहां से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, देखते हैं इस टॉपिक में क्या कुछ है आपको जानने के लिए। सो द प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवील्स G20 लोगो, सिग्निफिकेंस ऑफ द लोटस ऑन इट। ओके, तो ये आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब है और ये G20 का सम्मेलन है। वसुधैव कुटुंब टैगलाइन है और एक नया टैगलाइन हमने और इंट्रोड्यूस किया, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अब यही जो लोटस का जो सिंबल है, इसी लोटस के सिंबल को लेकर के इश्यूज क्रिएट हो गए। तो खैर वो तो पॉलिटिकल इशू है, उसको हमें डिस्कशन में नहीं लेना है, हम अपने इस लोगो को एनालाइज करेंगे। सो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी unveiled the logo, theme and website of India's G20 presidency। मैंने अभी आपको बताया कि आने वाले साल में 2023 में India is going to host G20 summit। The logo bears a lotus and the message of Vasudhaiva Kutum, that is the whole world is one family, one earth, one family, one future। The PM said the lotus is a symbol of hope। जो ये लोटस है ये सिंबल है ऑफ होप, उम्मीदों का सिंबल है, आशाओं का सिंबल है। उम्मीदों का सिंबल, आशाओं का सिंबल कहने का मतलब क्या है? आज के इस दौर में जहां 2020 में हमने देखा पूरी दुनिया में पैंडेमिक आया, 21 में भी रहा, उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई रशिया यूक्रेन की, जिस जो जो दुनिया में माहौल चल रहा है अनसर्टेनिटी का, अस्थिरता का, जो बहुत निराशा वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मैसेज देना चाहता है कि आज भी विश्व में उम्मीदें बनी हुई हैं, होप बना हुआ है, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए और हम सब मिल करके इस पूरी दुनिया को, इस पूरे विश्व को हम इस मुश्किलों से निकाल सकते हैं और भारत इसमें रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि भारत हमेशा पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंब हमारा थॉट है, हमारी फिलॉसफी है और उसमें ये जो कमल है ये उस होप का सिंबल सिग्निफाइज करता है। Now the world is going through the after effect of disruptive once in a century, that is the pandemic, the conflicts and a lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms, the PM said। तो मोदी जी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी खराब परिस्थितियां हैं, हाउ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आर, जो कमल है, जो लोटस है, वो तो खिलेगा ही खिलेगा, वो तो खिलता ही खिलता है, हर परिस्थिति में कमल खिलता है। तो परिस्थितियां जितनी भी खराब हो, हमें हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। और आज की दुनिया में, आज के दौर में जहां हमने देखा पैंडेमिक का दौर पूरे विश्व ने देखा, जहां कॉन्फ्लिक्ट का दौर चल रहा है और जहां बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड जो है इस समय हमें देखने को मिल रही है। नाउ इंडिया विल एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ अ पावरफुल G20 ग्रुपिंग फ्रॉम द करंट चेयर, दैट इज इंडोनेशिया, ऑन December 1। इस साल G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में होने जा रही है। 1 दिसंबर को ये जो चेयर है, ये जो प्रेसिडेंसी होगी, ये इंडिया को ट्रांसफर हो जाएगी एंड होल्ड द पोस्ट फॉर अ ईयर, और भारत 1 साल तक इस पोस्ट पर रहेगा। So the G20 leaders summit at the level of the heads of the state or the government is scheduled to be held
ऑन September 9 and 10, 2023 इन न्यू दिल्ली। 2023 में ये सितंबर 9 और 10 को ये मीटिंग नई दिल्ली में होगी। Now calling India the mother of democracy, the Prime Minister said India's effort will be to ensure that there is no first world, no third world, but only one world. गवर्नमेंट ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हुए कहा कि भारत का यह मानना है कि इस पूरी दुनिया में कोई फर्स्ट वर्ल्ड नहीं है, कोई थर्ड वर्ल्ड नहीं है, ये पूरी दुनिया एक है, एंड देयर इज ओनली वन वर्ल्ड। Now the PM said the logo is not just a symbol but a message and a resolve. This G20 logo is not just a symbol, it's a message and emotion running through our veins. It is a resolve which is now being included in our thought. ये कोई सिंबल नहीं है, ये सिर्फ सिंबल नहीं है, ये हमारा विचार है, ये हमारा थॉट है कि हमने अपने लोगों में ये दिखाया है कि एक जो है कमल का फूल है, और ये एक कमल का फूल जो है, इस एक कमल के फूल पर पूरा ग्लोब प्लेस्ड है, पूरी दुनिया, पृथ्वी इसी पर प्लेस्ड है। और ये जो कमल का फूल है, इसको गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है एज अ सिंबल ऑफ होप। इस कमल के फूल में जो ये 7 पेटल्स आपको दिख रहे हैं, दिस 1 2 3 4 5 6 7 पेटल जो दिख रहे हैं, गवर्नमेंट इस 7 पेटल्स को भी सिग्निफाई कर रही है। और गवर्नमेंट ने इस 7 पेटल्स का एक्सप्लेनेशन दिया कि जैसे ये 7 पेटल है यहाँ पर, ऐसे ही दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ऐसे ही दुनिया में 7 म्यूजिक के जो है वो स्वर होते हैं, और जब सातों डायमेंशंस म्यूजिक के मिल जाते हैं तो एक अच्छा संगीत पैदा होता है, और वो एक अच्छा संगीत जो है वो एक व्यक्ति को एक पॉजिटिव फीलिंग देगा, एक अच्छा मैसेज देगा। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कमल के 7 पेटल्स रखे गए। ओके, तो गवर्नमेंट का मानना है कि ये सिंबल सिर्फ सिंबल नहीं है, इट इज आवर इमोशन, इट इज आवर थॉट, जो हमारे नसों में, जो हमारे खून में बह रहा है। Now elaborating, the Prime Minister said that the logo reflects our idea of Vasudhaiv Kutum, the whole earth is a family, because of which India has always believed in global harmony. इसी वजह से, क्योंकि हम पूरी धरती को, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, इसलिए हम हमेशा ग्लोबल हार्मनी के फेवर में रहते हैं। द लोटस फ्लावर सिंबलाइजेस आवर पुराणिक हेरिटेज ऑफ आवर आस्था, दैट इज बिलीफ एंड इंटेलेक्चुअलिज्म। हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धिकता और हमारी आस्था का प्रतीक है ये कमल का फूल। और ये वही कमल का फूल है जिस पर आप देखेंगे कि मां सरस्वती विराजमान है। यही वो कमल का फूल है जो आप देखेंगे भगवान विष्णु, भगवान हरि के एक हाथ में आपको दिखेगा कमल का फूल है। और यही वो कमल का फूल है जो सनातन धर्म में पूजा के दौरान, जब हम जो है दिवाली की पूजा करते हैं या कोई भी वर्शिप करते हैं, तो हम ईश्वर को ये कमल का फूल चढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और कमल का फूल जो है वो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, क्योंकि ये आस्था और इंटेलेक्चुअलिज्म, बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ओके, इसीलिए इस लोगो में, ये सिंबल में हमें कमल का फूल देखने को मिलता है। अब जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अब क्योंकि कमल का फूल है तो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन क्रिएट हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल फोरम को अपने पॉलिटिकल फोरम की तरह यूज करना चाहती है। तो कहा कि बीजेपी का सिंबल क्योंकि कमल है, इसीलिए उन्होंने कमल का फूल रख लिया। खैर, दैट्स अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल डिबेट, हमें उसमें नहीं जाना, हम ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, क्योंकि इश्यूज क्रिएट हुए तो आप जानिए कि क्या इशू क्रिएट हुआ था। ओके, नाउ मूविंग अहेड, लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट इज G20। ठीक, ये G20 क्या है? तो G20 इट्स अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ओके, व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1999 in the backdrop of the financial crisis of the late 90s that hit East Asia and Southeast Asia in particular. Now, its aim was to secure global financial stability by involving middle income countries. Now, its prominent members are Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Japan, Korea, Russia, Saudi Arab, South Africa, Turkey, the UK, the US, the EU, Argentina, Canada, Mexico, Turkey,
and Italy. Now Spain is invited as a permanent guest. तो G20 का मतलब है इसमें विश्व के 20 डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज शामिल होते हैं. Now G20 is a premium forum for international economic cooperation representing around 85% of the global GDP, over 75% of the global trade and about 2/3 of the world population. आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है G20. विश्व की 85% जीडीपी ये कवर करता है, विश्व का 75% ग्लोबल ट्रेड कवर करता है और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन इसमें आता है. Now during the course of its G20 presidency, India will be holding about 200 meetings in 32 different sectors in multiple locations across India. G20 प्रेसिडेंसी जब हम जो है ऑक्यूपाई करेंगे तो हम 200 मीटिंग्स 32 डिफरेंट सेक्टर्स में भारत के अलग अलग लोकेशंस में ऑर्गेनाइज करेंगे. ये हमारे लिए बहुत प्राउड का मैटर है कि हम नंबर ऑफ समिट्स को अब होस्ट करने लग गए हैं. अब अमेरिका में या कनाडा में या ब्रिटेन में ही सिर्फ सम्मेलन नहीं होते, भारत भी एक मंच बन रहा है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंगें बैठकें हो रही हैं. Now the G20 summit to be held next year would be one of the highest profile international gathering to be hosted by India. Now the presidency of G20 rotates every year among members. हर साल presidency rotate होती रहती है. And the country holding the presidency together with the previous and the next presidency holder forms the troika to ensure continuity of G20 agenda. 3 देश मिलकर के ट्रॉयका का निर्माण करते हैं. इस 3 देशों में कौन कौन होगा? एक तो जो प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस समय मान लें इंडिया. दूसरा जहां प्रीवियसली हुआ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया. इस साल इंडोनेशिया में हो रहा है तो 2022 में जैसे इंडोनेशिया में होगा, 2023 में इंडिया में होगा. और फिर इसके बाद जहां पर ये सम्मेलन होगा तो ये तीनों देश जब मिल जाएंगे तो ये 3 कंट्रीज जो है वो ट्रॉयका बनाते हैं, जिससे G20 का एजेंडा कंटिन्यू रहे. ओके. नाउ ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील विल फॉर्म द ट्रॉयका. मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में जो है नेक्स्ट ईयर होगा, इंडोनेशिया में इस ईयर होगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 2024 ये मीटिंग जो है वो ब्राजील में होगी. तो तीनों देश मिलाकर के ट्रॉयका बनाएंगे. Now this would be the first time when Troika would consist of 3 developing countries and the emerging economies. ये बहुत बड़ी बात है कि ये पहली बार है जब हम देख रहे हैं कि 3 डेवलपिंग कंट्रीज, इमर्जिंग कंट्रीज ट्रॉयका बना रही हैं. ओके. Now how does G20 work? तो G20 has no permanent secretariat. G20 का कोई permanent secretariat नहीं है, कोई permanent headquarter नहीं है. ओके. The agenda and the work are coordinated by representatives of G20 countries known as Sherpas, who work together with the finance minister and the governor of the central bank. India has announced that ex-Niti Aayog CEO Amitabh Kant would be the G20 Sherpa after Piyush Goyal. Okay? तो भारत की तरफ से जो G20 के शेरपा होंगे वो नीति आयोग के एक्स सीईओ अमिताभ कांत साहब होंगे. Now, on the advice of G7 finance ministers, the G20 finance ministers and the central bank governor began holding meetings to discuss the response of the global financial crisis that occurred. तो G7 के फाइनेंशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनके एडवाइस पर जो ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होती है इन्हीं के रिस्पॉन्स से निपटने के लिए, इनको देखने के लिए G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो है वो होल्डिंग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं. सिंस 1999 an annual meeting of the finance minister has taken place. Okay, so this is all from this session. Thank you and all the best.